कोरोना जैसी महामारी से देश जंग लड़ रहा है। इस लड़ाई में वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है, जिसको विशेषज्ञों ने भी माना है। लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार देखी जाए तो काफी धीमी है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन पर 16 जनवरी से काम शुरू हो गया था, लेकिन आज तक के आंकड़ों को देखा जाए तो वहीं दोनों डोज की अगर बात की जाए तो लगभग ये आंकड़ा 2.5 लाख के पास है। 133 करोड़ आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन का ये आंकड़ा ना के बराबर है, जिससे कोरोना की लड़ाई में देश पीछे खड़ा दिख रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर अब 18 साल से अधिक के लोगों को भी वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है, लेकिन राज्यों को दी जाने वाली इस वैक्सीन की दरें अलग होने और पहले के ऑर्डर की आपूर्ति का हवाला कंपनियां दे रही है। तो सीरम कंपनी ने फिलहाल वैक्सीन की आपूर्ति के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि अभी कंपनी 15 मई तक पहले के ऑर्डर नहीं दे पाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि 1 मई से शुरू होने वाला ये वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो ये वैक्सीन प्रोवाइड करती है, वहाँ हमारे अधिकारियों ने बात की है, तो उन लोगों ने कहा है कि उनके पास केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है पहले की कैटेगरीज वालों को वैक्सीनेट करने के लिए, उस ऑर्डर को पूरा करने में ही उनको 15 मई लग जाएगा। तो ये सारा निर्भर करता है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे, और अवेलेबिलिटी का काम भारत सरकार के हाथों में है। कितनी वैक्सीन देश में उत्पादन हो रही है, कितनी डोजेस हमको मिलेगी, जितनी मिलेगी हम हर कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए तैयार हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी धीमी है कि यदि इस रफ्तार से काम चला तो राजस्थान में अगले 18 महीने में ये काम पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मरीजों को स्वस्थ करने में मेडिसिन की जरूरत होगी, जिनके हालात अभी भी बदतर हो रहे हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन की खपत फिलहाल राजस्थान में 300 मीट्रिक टन हो रही है, और यदि सप्लाई की बात करें तो लगभग 305 से 310 मीट्रिक टन की आपूर्ति राजस्थान को की जा रही है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे तो आने वाले 3 से 4 दिन में प्रदेश में भी दिल्ली जैसा संकट खड़ा दिखाई दे रहा है। साथ ही रेमडेसिविर हो या फिर कोरोना ट्रीटमेंट में काम आने वाली मेडिसिन, उनके हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। ऐसे में सरकार प्रदेश की जनता की जिंदगी को कैसे बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल चुनौती बनकर खड़ा है। प्रदेश के हालातों को देखा जाए तो इस समय 15 राज्यों में सबसे कम रिकवरी रेट राजस्थान की है। हाँफते संसाधनों के बीच अब कोरोना योद्धा बनी डॉक्टर की टीम भी कुछ हद तक नर्वस हो गई है। ऐसे में अब सरकारों को राजनीति छोड़कर एक साथ जिंदगी बचाने में जुटना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इतिहास कहेगा जनता मरती रही और सरकारें आरोप लगाती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लगातार इस महामारी पे। हर कोई अपडेट्स भी जानना चाहता है, लेकिन फिर हम गुजारिश करेंगे कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सावधानी रखना ज्यादा जरूरी है। आपकी सावधानी, आपकी हिम्मत आपके लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है, सबसे बड़ा टॉनिक है। बेवजह घर से ना निकलें। लगातार हम आप लोगों से यह अपील करते हैं। कोरोना वॉरियर जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, लेकिन आप उनसे भी बड़े योद्धा हैं कि आप बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। आपका बड़ा ये समाज, इस देश प्रदेश बहुत बड़ा ऋणी रहेगा। आप बेवजह घर से ना निकलें। तो चलिए, हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचंद सराफ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनारायण मीना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले वो सारी चीजें का प्लेटफॉर्म नहीं बताना चाहूंगा। आप लोगों ने स्क्रीन पे लगातार देख भी रहे हैं और स्थितियों का सबको मालूम है यहाँ अभी। लेकिन ये कह सकते हैं राजस्थान में जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो लगभग 300 मीट्रिक टन है, और जो सप्लाई है भी आज की डेट तक 305 से 310 मीट्रिक टन तक है। 3 मंत्री दिल्ली जाके आए हैं। एक निश्चित रूप से एक भरोसा करना चाहिए कि कुछ ना कुछ सहयोग केंद्र देगा, और ये लोग भी अपनी अपील करके आए होंगे। तो चलिए हम चर्चा करेंगे कालीचंद सराफ साहब से। सर, आप मिनिस्टर रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, लंबी पारी खेल रहे हैं अब राजनीति की। निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि से बड़ी उम्मीदें करते हैं, लोग आते भी हैं आपके पास में। आप सरकार को क्या सुझाव देंगे कि आपने भी एक्सपीरियंस देखा, इस महकमे को बहुत नजदीक से देखा आपने। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी पूरे देश में फैल रही है, आपाधापी का माहौल है, और जिस प्रकार से साधनों के अभाव में लोगों की मौतें हो रही है, निश्चित रूप से सरकार को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, और केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं करा के, इसमें राजनीति नहीं करके, और सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, किसी भी समाज के व्यक्ति हों, धार्मिक व्यक्ति हों, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर किस प्रकार से ज्यादा जानें बचाई जा सकती है, कोरोना को हराया जा सकता है, इसके बारे में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। यानी आपने देखा होगा कि अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें 80 टन ऑक्सीजन केवल केंद्रीय सरकार से मिल रही है, जबकि मैं आंकड़ों के आधार पर ये बता सकता हूं कि 15 अप्रैल को 170 टन, 16 अप्रैल को 178 टन, 17 अप्रैल को 202 टन, 18 अप्रैल को 213 टन, ऐसे 24 अप्रैल तक 330 टन ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध केंद्रीय सरकार ने करवाई। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास ये अपने क्या कहते हैं, इनको ढोने के लिए वो नहीं है, तो 4 टैंकर केंद्रीय सरकार ने हाथों हाथ उपलब्ध करवाए हैं, अमेरिका से मंगवाए हैं। और इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो जामनगर से जोधपुर वायुयान के द्वारा और ऑक्सीजन भेजी है। इसी प्रकार से रेमडेसिविर का जहां तक सवाल है, पहले 26,500 का कोटा था, वो बढ़ाकर के 67,000 कर दिया। उसके बाद भी मिसमैनेजमेंट के कारण, कुप्रबंधन के कारण, और ये सब कमी यहाँ पर आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि ढंग से इनका सबका वितरण किया जाए तो न रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है और न ऑक्सीजन की कमी है। तो मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इसमें राजनीति नहीं करें, और सारे दलों के प्रमुख लोगों को बिठाकर, धार्मिक संस्थाओं के लोगों को बिठाकर, सामाजिक संस्थाओं को बिठाकर किस प्रकार से हम सब मिलकर के कोरोना के संकट से मुकाबला कर सकते हैं, इसकी नीति सरकार को बनानी चाहिए। जी बिल्कुल। रामनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। एक जनप्रतिनिधि के प्रति जो लोगों की आस्था होती है, निश्चित रूप से वो चुन के भेजते हैं। हालात एक ऐसे खड़े हो गए हैं कि हर किसी को हर कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आती है। आप फील्ड में हैं, लगातार वहीं पे हैं। रामनारायण जी के पास वो आवाज नहीं जा रही। रामनारायण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप अनम्यूट करिए, आप इसे, आपका सिस्टम म्यूट है, इसे अनम्यूट करिए। आपका सिस्टम
म्यूट है, मैं आपके पास लौटूंगा, यस गोयल साहब से मुखातिब होता हूं, तब तक मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। बताइए। अभी जो स्थितियां हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्योंकि देखिए जो स्थिति हो गई वो हो गई, अगर हम इस पे एक चर्चा करते रहें तो एंडलेस डिबेट है ये कि कैसे हुआ, किसी की कमी, उसमें नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि किसी भी गलती से हम सबक लेते हैं, अभी हम कोई लेसन ले पा रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेट बहुत बेहतर तरीके से करें, और जनता आज अगर जो तकलीफ है कल शायद उसकी कमी होगी, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए योगेंद्र जी, ये बहुत सीधे सीधे सिस्टम फेलियर्स हैं। जो सिस्टम फेलियर्स हैं इसको आप ना पॉलिटिक्स से जोड़िए ना पार्टी से जोड़िए, किसी से मत जोड़िए, सिंपल सिस्टम फेलियर्स है। जब प्यास लग रही है तब हम कुआं खोदने जा रहे हैं, जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तब हम जो है प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट कर रहे हैं। ये दिस इज ऑल सिस्टम फेलियर। और किसी चीज का क्राइसिस क्रिएट हो गया है, दवाइयों का, खास तौर से दवाइयों का क्राइसिस हो गया है। एक तो ऑक्सीजन नहीं है, मेडिकल ऑक्सीजन, दूसरी तरफ दवाइयां जो है उपलब्ध, रेमडेसिविर की बात छोड़िए, दूसरी जो छोटी टैबलेट्स हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो 800 रुपए की है वहाँ 3-3 हजार में मिल रही है। तो ये सॉल्व सिस्टम फेलियर, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तभी ये सारी गड़बड़ हो रही है। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो ये क्यों फेल होती? और हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, सरकारें प्रिपेयर नहीं थी, सब आप जानते ही हैं किस तरह से इस तरह इधर उधर लगी हुई थी सरकारें, सब अपने जो उद्देश्य थे उनको साधने में लगी हुई थी। तो ये इन सब मिलाकर के सिस्टम फेलियर, एंड नोबडी वाज बॉदर्ड प्रीवियसली टिल मार्च की अप्रैल में ऐसा हो जाएगा। अभी ये रिकवरी रेट 25% कर गई। लास्ट ईयर इसी टाइम में अगर 2 केस भी आते थे ना, 10 केस भी आते थे, 1 डेथ भी आती थी, 1 पेशेंट रिलीज भी होता था हॉस्पिटल से, तो उसको अपन सब मीडिया वाले उसको बहुत बड़ा करके दिखाते थे कि यार वो रिलीज हुआ, देखो ठीक हुआ। और आज तो डेथ रेट आप देख लीजिए, रिकवरी रेट 25% रह गई है, और डेथ कल राजस्थान में 121 रह गई है। दूसरे राज्यों से कंपेयर नहीं कर सकते हम, सब जगह अपनी अपनी स्थितियां हैं। दिस इज प्योरली सिस्टम फेलियर ऑफ आवर गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, दोनों का अपना मजे ले रहे हैं सब। जी, तो अभी भी एक समय रहते इसको दुरुस्त किया जा सकता है, हम ये कह सकते हैं। क्यों नहीं किया जा सकता? अब एक्शन में आई है सरकारें, अब आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। पर यह है बहुत बहुत सीरियसली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी चीजों की। इसमें और विस्तार से बात की जा सकती है कि किस विषय पे क्या किया जा सकता है, खासतौर से दवाइयों को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के। हमें आज बताइए, ऑक्सीजन जो है बाहर, आज आपके पास भी व्हाट्सएप आए होंगे, मेरे पास भी आए, सबके पास आए हैं, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि इन जगह से आप ऑक्सीजन ले लीजिए। जब उन जगह से ऑक्सीजन मिल रही है तो सरकार की जो ऑक्सीजन है वो हॉस्पिटलों में क्यों नहीं है? चाहे जितने का सिलेंडर ले लीजिए, चाहे जितने डिपॉजिट करा लीजिए। ये सब इसलिए हो रहा है कि मिसमैनेजमेंट है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 300, जैसा आपने बताया कि 300 टन की आवश्यकता है, 310 टन उपलब्ध है, उसके बाद मिसमैनेजमेंट के कारण और ये सारी गड़बड़े हो रही है। इसी प्रकार से रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है, 67,000 से ज्यादा इंजेक्शन इनको सप्लाई हुए हैं, और लोग ट्राई कर रहे हैं। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग जा रहे हैं, कभी वो कमेटी बनाते हैं, कभी वो हॉस्पिटल को डायरेक्ट भेजते हैं, वहां पर 5,000 की भीड़ है, 100 आदमियों को मिल रहा था। आखिर क्या है ये सारा सिस्टम? के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण ये सब हो रहा है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के अच्छी व्यवस्था किस प्रकार से हो, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है, राजनीति हम बाद में कर लेंगे, पर अभी लोगों की जान बचाने का समय है, और इसके लिए सबको एकजुट होकर के जान बचाने के लिए आगे आना चाहिए। एक बात और सर, आप सही कह रहे हैं कि हाईली मिसमैनेजमेंट है, सिस्टम फेलियर है। पर आज से जब हम छोटे थे तब देखते थे कि डालडा घी भी तोल के भाव राशन पे मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता था, दालें भी मिलती थी, चीनी भी मिलती थी, गुड़ भी मिलता था। वो स्थिति आज आ गई कि राशनिंग हो रही है दवाइयों की। सरकार ये करेगी तो ये दवाइयां मिलेगी। राशनिंग किस लिए कर रही है सरकारें? सिंपल सा है, चीजें अवेलेबल है, अबंडेंट है, ले जाकर के मार्केट से। इतना ज्यादा केओस हो गया है, और मरीज बनना मुश्किल नहीं है, मरीज तो आसानी से बन रहा है, पर ये दवाइयां और हॉस्पिटलाइजेशन सबसे टफ हो गया है। आज मैं बीमार पड़ूं तो ये सोचूंगा कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? बड़े बड़े अस्पताल जयपुर में, अभी बीलवा में इन्होंने हॉस्पिटल खोला है,
जी। और वहाँ 600 बेड्स की व्यवस्था की है। 25 आए तो मैंने वहां पर पूछा तो उनके ऑक्सीजन नहीं है। तो करोड़ों रुपए खर्च करके आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, 5000 की कैपेसिटी है, और वहां यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या मतलब है? कम से कम सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, लोगों की जान बचे। आज यानी अब आज आप अखबार में पढ़ा होगा, खंडाका हॉस्पिटल में 4 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन के अभाव में। ये मिसमैनेजमेंट नहीं हो तो क्या है? सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सबसे मिलकर के बात करनी चाहिए और किस प्रकार से सिस्टम में सुधार हो इसकी आवश्यकता है। जी कालीचंद जी, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि है, कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, रिपोर्ट्स 3 मंत्री दिल्ली गए थे, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में जो बड़े मंत्री हैं, चाहे अमित शाह हो, पीयूष गोयल हैं, उनके साथ में चर्चा भी करके आए हैं। कुछ लगता है कि अब स्थितियां बदलेंगी, सुधरेंगी? मैं यही कह रहा हूं कि केंद्रीय सरकार की तरफ से जो भी सहयोग राज्य सरकार ने मांगा उसको आगे बढ़कर के केंद्रीय सरकार ने दिया। अब 380 बीजेपी ने कुछ रिकमेंड किया है, बीजेपी ने अपने इंजेक्शन मिल रहे हैं, वैक्सीनेशन जितनी इन्होंने कही उतनी वैक्सीनेशन के लिए ये अपने वैक्सीन मिल रही है। 7.5 लाख वैक्सीन यहाँ पर खराब हो गई, यानी ये मिसमैनेजमेंट नहीं हो तो क्या है? मैं अभी वापस आ रहा हूँ। रामनारायण जी जुड़ गए हमारे साथ में। जी मीना साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। कालीचंद जी कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट रहा, स्थितियां हाथों से देखते देखते निकल गई। देखिए, मिसमैनेजमेंट की बात कितनी उचित है मैं नहीं कहता, लेकिन दिल्ली आवाज नहीं आ रही। रामनारायण जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। दिल्ली ने भेदभाव का, आप सुनिए बात को पहले। आप भी चिकित्सा मंत्री रहे हो, सारी बातें हमने आपकी भी सुनी है, आपको भी देखा है। कुल मिलाकर जी आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप टेलीफोनिक ही रहिए, हम आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं, आपकी बात आएगी। ये है, एक भी जान हमारी जाएगी तो देश कमजोर होगा। इस भावना से इंडस्ट्रीज क्यों बंद है, उद्योगपतियों के ऊपर क्यों आधारित है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्टीट्यूशन है वो क्यों। जी आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है रामनारायण जी, आपके ऑडियो ले सकते हैं हम। करने के बजाय इस चीज को उनको उपलब्ध कराना चाहिए, और मंत्री को जाने की कहां जरूरत पड़ी है? आप सेंट्रलाइज कर रहे हो। कोटा में नहीं, राजस्थान में स्थिति आ रही है कि जो संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसके टेलीफोन पे सिलेंडर। जी मैं पीसीआर से कहूंगा कि वो, जी यस गोयल साहब कुछ कह रहे हैं बीच में आप। हाँ, अभी आदरणीय रामनारायण जी ने बहुत अच्छी बात की कि चीजें सेंट्रलाइज क्यों है। उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं, एसबीआई ने गए टाइम करके नाम से बटेंगे। ये चीजें जो हो रही है ये गलत है। मैं आपको कह रहा हूँ, सुनिए, सुनने का मादा रखिए साहब। मैं जो कह रहा हूँ मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये जो कुछ हो रहा है राजस्थान में, अखबारों में है, भारतीय जनता पार्टी के 3 पूर्व विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कोटा में, और उन्होंने सारी बातें बताई है कि हमारे दिल्ली स्थित नेता को ये चीज नहीं करना चाहिए, गरीबों के साथ अनजस्टिस नहीं करना चाहिए, अपने मिलने वालों को बेनिफिट दे करके राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं नहीं बोला हूं, भारतीय जनता पार्टी के 3 पूर्व विधायक बोले हैं। ऐसी स्थिति में कृपा करके आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए लालकृष्ण आडवाणी जी से मिलकर के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डालिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो तरीका है, इस तरीके को अलग कर दीजिए और देश की एक एक जान को बचाने में हमारा सहयोग करिए। राजस्थान होना भी यही चाहिए रामनारायण जी, होना यही चाहिए। हम सब लोगों की यही है, इच्छा भी यही है कि एक भी जान नहीं चाहिए। किसी में शामिल नहीं हूँ, मैं पार्टीबाजी की बात नहीं करता। मैं देश के एक एक इंसान को जिंदा देखना चाहते हैं, आप भी हम भी। हम सबको मिलकर इसके बारे में विचार करना चाहिए। जी जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हम कलम से मौत के आंकड़ों की खबर लिखते हैं तो आप अंदाजा लगाइए अंदर से बाहर तक हम कितने विचलित होते हैं। एक एक मौत का जब आंकड़ा और ऑक्सीजन की कमी, हम एक तरफ विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो आप पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं। योगेंद्र जी, एक लाइन बात समाप्त करता हूँ। जो काला बाजारी कर रहा है वो दुकानदार किस पार्टी का है, इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप। तो आज 12 में काला बाजारी हो रही है, वो किस पार्टी के हैं यही जांच कर लीजिए, पता चल जाएगा किस पार्टी से संबंधित है। राजस्थान में सरकार उस पार्टी से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है। इसको कंट्रोल कौन करेगा? हम सब मिलकर करेंगे, अकेली सरकार नहीं कर सकती। बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है, एक एक आदमी हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। इस भावना से आप अपनी पार्टी के भोपाली को समझाइए कि वो कालाबाजारी बंद कर दे, कल ही वो माहौल ठीक हो जाएगा राजस्थान का। जी काली जी, काला बाजारी यदि कोई करता है तो उसको पकड़िए, जेल में डालिए, कौन मना करता है? अब ये इस प्रकार कांग्रेस की सरकार केवल केंद्र की सरकार पे आरोप लगाकर तीसरी करना चाहती है। आरोप नहीं, सत्य था, आरोप नहीं है, ये सत्य है, 100% सत्य है। मैं कोटा डिवीजन में बैठा हूँ, गांव में बैठा हूँ, सारी बातें मुझे ज्ञान है। आप तो शहर में बैठे हो, यदि कोई ब्लैक कर रहा है, बैठे हो, मेरा मकान खेत पे है, ये मेरा खेत दिख रहा है, मैं खेत के बैठा हूँ, शहर में हूँ, गाँव में हूँ, खेत पे सरकार है, उसको टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, मटकी नहीं, मैं खेत पे बैठा हूँ। देनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। हाँ बिल्कुल डालना चाहिए, ये कमजोरी है। जो भी में नहीं डालना वो कमजोर है, उसको कमजोरी दूर करना चाहिए। बिल्कुल मैं तायद करता हूँ आपकी बात जी। बिल्कुल जेल में डालने लायक है वो लोग। गोयल साहब, ये बड़ी शिकायत है, कहा कि नहीं डाला जा रहा जेल में। बिल्कुल डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। क्यों नहीं डाल रहे? नहीं डाल रहे, वो कमजोर है। जो नहीं डाल रहे वो कमजोर, उनको डालना चाहिए। तो सरकार काम करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, तो ढंग से नहीं करना चाहिए। मजबूत रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन आपका है तो इतना कमजोर क्यों है? बिल्कुल डालना चाहिए। जो कमजोरी करेगा, जो मैं ये पूछ रहा हूँ, डाल क्यों नहीं रहे हो जेल में? ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं लोग, उसे वो लोगों की जीवन के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को कड़े से कड़ा दंड देने का काम किसका है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही? बिकॉज मिसमैनेजमेंट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 12 में दोनों एक ही कास्ट के कलेक्टर रेस भी बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं कमजोरी है। जेल में कास्ट के बैठे हैं, और एक तो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता का रिश्तेदार बैठा है, कमजोरी करते हैं। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, मुख्यमंत्री को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। हम मुख्यमंत्री के साथ है, आपके साथ है, आम जनता के साथ है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। आप ये पीड़ा जो जाहिर कर रहे हैं रामनाथ जी, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि हालात ये बन रहे हैं धरातल पे? मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुन रहे होंगे। मैं जो बोलता हूँ वो यहाँ भी वही बोलता हूँ, खेत में भी वही बोलता हूँ, कल्याण में भी वही बोलता हूँ, नेताओं के सामने भी वही बोलता हूँ, शासन के सामने भी, आम जनता के सामने भी। मैं जो बोलता हूँ वही बोलता हूँ। मैं अपने वर्डिंग्स कभी वापस लेने की आदत न थी, न है, न रहेगी। नारायण जी, आप तो बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद आप ही पैदा हुए हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार है, इस प्रकार से कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसको पकड़ने का काम किसका है? क्यों नहीं पकड़ रही सरकार? क्यों नहीं जेल में डाल रही? योगेंद्र जी, एक बहुत जरूरी बात करनी है। स्पीकर साहब ने मंत्री को क्यों नहीं कहा कि आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? हमसे कह रहे हो, तो बड़े नेता बोल रहे हैं, उनसे क्यों नहीं कहा? चलिए मैं वापस लौट रहा हूँ सर, मैं वापस लौट रहा हूँ आप दोनों के पास में। एक बार यस गोयल साहब बीच में कुछ कह रहे हैं, यस गोयल साहब कुछ कह रहे हैं, मीना साहब आऊंगा, यस गोयल साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो हमारे पूर्व मंत्री हैं सराफ साहब, उनका भी टाइम देखा है, रामनारायण जी का भी बहुत प्रभुत्व देखा है, हमने सब कुछ देखा है। जो सबसे बड़ी जो परेशानियां आ रही हैं वो आ रहा है कि जैसा आपने कहा कि चीजें सेंट्रलाइज हो गई हैं। सेंट्रलाइज क्यों है? आज राजस्थान में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राइट? वहाँ कांग्रेस वाले बीजेपी को कुछ कह सकते हैं, यहाँ बीजेपी वाले कुछ कह सकते हैं। मेरा पिछले 15 दिन से मध्य प्रदेश से एनकाउंटर हो रहा है इन चीजों को लेकर, न्यूज के मामले में भी, दूसरे में। ये हमारी स्थिति राजस्थान की फार बेटर देन मध्य प्रदेश है। चलिए वो अलग बात है। दूसरी चीज ये है कि हम ये चीजें सेंट्रलाइज क्यों? आज हमें ऑक्सीजन चाहिए, मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए, सेंटर क्यों रिलीज करेगा? मैं ये नहीं कह रहा नहीं करनी चाहिए, करनी।
क्यों रिलीज करेगा? ड्रग्स हैं, वो सेंटर क्यों ऑर्डर देगा कि तुम ये दो, या वैक्सीनेशन ये है कि वो क्यों ऑर्डर करेगा? जब हम लिबरलाइज इकोनॉमी में बैठे हैं, एफडीआई ओपन है, सारी मार्केट इकोनॉमी अब तक ओपन थी, गैस की, ऑक्सीजन की भी और दवाइयों की भी, जब तक ये क्राइसिस शुरू नहीं हुआ था अप्रैल से पहले सब चीजें खुले रूप में मिल रही थी और सब बढ़िया चल रही था। अभी क्या प्रॉब्लम हुई है कि जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर हजारों में, लाखों में पहुंच गया, 3.5 लाख तक कंडीशन का पहुंच गया, और हमारे यहाँ 16,000 पहुंच गया, जो कभी नहीं था पिछले सेशन में, पिछले फर्स्ट वेव में। उसको कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे, उसको नहीं कंट्रोल करने पाने के चक्कर में हम लोग सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ये करेंगे, होम मिनिस्टर ये करेंगे। दवाइयों का सवाल है, दवाइयों का जहां तक सवाल है, मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट राज्य सरकार कंपनियों को ऑर्डर देती है और कंपनियां उसको सप्लाई करती है। इसमें केंद्रीय सरकार कहां से बीच में आ गई? और जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, सिचुएशन तो केंद्रीय राज्य सरकार ने बताई, उससे ज्यादा ऑक्सीजन केंद्रीय सरकार आपको सप्लाई कर रही है, पर मरीजों तक तो नहीं पहुंच रही। समझ में कालीचरण जी, आपने देखो कलेक्टर से भी पूछा होगा, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व मंत्री हैं, जिम्मेदार नेता हैं आप। यहाँ जो बात है कि 300 मीट्रिक टन ऑन रिकॉर्ड अभी डिमांड है कि आज के दिन में कंज्यूम हो रही है ऑक्सीजन। हमारे पास में 310 मीट्रिक टन बिल्कुल आई हुई है। यहाँ समझ ये नहीं आ रही कि जितनी कंज्यूम हो रही है, लेकिन उसके बाद भी सर, उसके बाद भी सिलेंडर्स को लेकर के लोग दर भटक रहे हैं। ये समझ से बाहर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी ने स्टॉक कर लिया सिलेंडर्स का? प्राइवेटली तो मिल रहे हैं ना, प्राइवेटली तो आप 15,000 से 50,000 के रुपए में ले लीजिए, कौन मना कर रहा है? ऑक्सीजन और 300 का कंजप्शन है, तो बाकी 10 टन ऑक्सीजन कहां जा रही है? ये बिकॉज ऑफ मिक्स मैनेजमेंट, यानी आपके पास पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और आप उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है? ये लैक ऑफ मैनेजमेंट है कि नहीं है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आप स्वयं ये कह रहे हैं कि 310 टन ऑक्सीजन उपलब्ध है और 300 का कंजप्शन है, तो बाकी क्यों हो रहा है? जानना चाह रहे हैं सर, आपने पूछा, क्योंकि आप देखिए जिम्मेदार नेता है, कि ये ऑक्सीजन के हाहाकार क्यों मच रहा है कि जब गवर्नमेंट के पास में इतनी ऑक्सीजन है, इतना कंजम्पशन है, तो उसके बाद भी जो मरीज को चाहिए जितनी ऑक्सीजन, उससे भी ज्यादा हमारे पास में आज के दिन में, कल का पता नहीं क्या होगा, तो उसके बावजूद सर ये मारामारी क्यों है? मारामारी क्यों है फिर ऐसी? क्यों हो रही है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। मारामारी क्यों हो रही है? मारामारी इसलिए हो रही है सराफ साहब, पेशेंट का लोड जबरदस्त है, हॉस्पिटल फुल है, और जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ऑक्सीजन की नीड वाले ज्यादा आ रहे हैं बनस्पत के नॉर्मल वाले। गोयल साहब ये मान सकते हैं आप सरकार के पुख्ता नहीं है, ये मान के चले आंकड़े पुख्ता नहीं है, और 300 आंकड़ों से इलाज थोड़ी होगा देवेंद्र जी, आंकड़ों से इलाज नहीं होगा। वही कह रहा हूँ, या तो सरकार के पास में आंकड़े नहीं है कि वास्तव में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो कुछ और बयां कर रहे हो, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो डिफरेंट है। मैं तो ये कह रहा हूँ योगेंद्र जी, आपने स्वयं ने कहा है, मैं मान लिया 380 टन नहीं मिल रहा, आपने ये कहा कि 310 टन ऑक्सीजन अभी प्रदेश में उपलब्ध है और 300 का कंजप्शन है, तो फिर ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा? जब आपके पास 10 टन अधिक है ऑक्सीजन, तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रहा? इट इज फेलियर ऑफ सिस्टम और नॉट? यही तो कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको भी मालूम है कि गवर्नमेंट इतना ऑक्सीजन भेज रहा है, जिसकी आज जरूरत है उससे ज्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, आपको मालूम है इस बात का। लेकिन कलेक्टर से, के हेल्थ मिनिस्टर से, चीफ सेक्रेटरी से, मेडिकल एंड हेल्थ के सेक्रेटरी किसी पूछा कि ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? कोई रिपोर्ट आई सर आपके पास में? मैं यही कह रहा हूँ, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हाँ, वही तो जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या जवाब मिला, वही जानना चाह रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी है, ये तो रामनारायण जी बताएं कि इनकी सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है दवाइयां और ऑक्सीजन जब अवेलेबल है, जैसा सराफ साहब कह रहे हैं, क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं टाइम पे सब जगह पहुंच रही है? लोग क्यों मर रहे हैं? क्यों त्राहिमाम मचा हुआ है? जवाब दिलवाऊंगा, आपका जवाब दिलवा रहा हूँ, रामनारायण जी से जवाब दिलवाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रामनारायण जी से जवाब लेंगे। अभी कालचंद सराफ साहब ने एक सवाल खड़ा किया है मैनेजमेंट को लेके, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं कोविड के दरमियान हमारी व्यवस्था क्या है। दवाओं की राशनिंग हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत दिखाई दे रही है, मुर्दों की शमशान में लाइन लग रही है। शायद आप और हमने कभी सोचा भी नहीं कि हालात ये बनेंगे। जो दृश्य हमारी नजरें देखती हैं, हम खुद देख कर क्या है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जो हालात हैं बहुत भयावह हैं। इसी वजह से चिंता होती है कि आपके पास में सबसे बड़ा टॉनिक आपकी समझदारी, आपकी सावधानी है। घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है, केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए आप जाएं। अदरवाइज आप जा रहे हैं तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और यहाँ कहना लाजमी होगा कि अगर आपको आपकी सेहत की चिंता नहीं है तो आप उन तस्वीरों से देखिए कि दूसरे को बिल्कुल आपकी सेहत की चिंता नहीं होगी। लोग अपनों को छोड़ करके जा रहे हैं, उनको बचा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर्स के हाथों में लोग दम तोड़ रहे हैं जिन्हें वो बचा नहीं पा रहे हैं। उस स्थिति का आप अंदाजा लगाइए। उस भयावह तस्वीर को जेहन में डाल के आप घर से बाहर निकलिए। आपको जरूरी काम है, आप जरूर जाइए, सावधानी के साथ जाइए, मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइज लेके जाइए। लेकिन अगर आप बेवजह ये देखने जा रहे हैं कि रास्ते में चल क्या रहे हैं, तो यकीन करिए कि आप अपनी वजह से दूसरे लोगों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। ये समाज आपको माफ नहीं करेगा। चलिए, मैं रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। जवाब आपसे बनता है। इस वक्त कालीचंद सराफ साहब ने कहा कि व्यवस्था किसकी है, राज्य सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, और ये खुद भी जवाब जानना चाहते हैं। जो इनका तजुर्बा है, जो सवाल हमारा रहा, इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया किसी ओर से। आपके भी सवाल ऐसे ही कुछ होंगे, कोई जवाब मिल पाया कि हम जनता को क्या जवाब दें? सरकार आपकी है इस वक्त। देखिए, ये सही है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इसको कोई कहता है, नकारता है, गलत मानता हूँ। आज मैं कालीचंद जी, आप जानते हो, वो तो सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं। 12 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन नहीं है वो प्राइवेट पार्टी के पास है। अब प्राइवेट पार्टी किस्मत से आप लोगों के मिलने वाले हैं जो मत देते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं त्रुटि। लेकिन जो मरीज आ रहे हैं, एक्यूट प्रॉब्लम वाले आ रहे हैं, आखिरी स्टेज वाले आ रहे हैं, अब की बार 3-4 दिन में आदमी खत्म हो रहा है। ऐसी स्थितियां फेफड़ों की होती जा रही है। तो जितनी संख्या में आ रहे हैं उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। उस एक्यूट प्रॉब्लम को देखते हुए, उस संख्या को देखते हुए भारत सरकार की जिम्मेदारी है तो वो स्टेट्स को, सवाल राजस्थान का नहीं है। केंद्र सरकार का कंट्रोल सही नहीं है कि हर स्टेट को जो उनको करना चाहिए था। आप कह रहे हो कि साहब ये ऑर्डर्स दे, कंट्रोल सेंट्रलाइज कर रखा है भारत सरकार ने। आप वाला जमाना नहीं है जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। आज मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आज लाल कृष्ण जी अडवाणी के दोनों चेले प्राइम मिनिस्टर। लाल कृष्ण अडवाणी क्या ट्वीट कर रहे हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसलिए लाल कृष्ण जी अडवाणी की भावना का ध्यान रखते हुए आप सब लोग उस लाइन में चलिए। और कम से कम मैं आपको कहता हूँ कालीचरण जी, आप भी आज प्रधानमंत्री के पद पे बैठ जाओगे तो स्थिति ठीक हो जाएगी। ये लोग बैठे हैं वो भेदभावपूर्ण तरीके से सेंट्रलाइज सेठों के प्रति जिस तरह की भावना, हाँ बिल्कुल, आज वो चीजें। रामनारायण जी एक सवाल है मेरा। एक एमएलए से लेकर प्रधानमंत्री पद के तक की बात होती है। कोई भी जनप्रतिनिधि जब ये हालात देखते हैं, आपको क्या लगता है कि किसी से दोहरे दर्जे का व्यवहार करेगा, किसी को ऐसी स्थिति में डालना चाहेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब आप अपना ढूंढ लीजिए। बिल्कुल आप सही बात क्वेश्चन पूछे हो और इस क्वेश्चन का जवाब आम जनता समझ गई है। समय आने के बाद रामनारायण जी ये बताएं कि आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने पंजाब को रेमडेसिविर का ट्रक क्यों भेजा था? अगर वो ना भेजते, जो रेमडेसिविर दवाई है, इंजेक्शन है, वो पंजाब क्यों भेजा था? अभी कुछ किस्से में तो इतना बड़ा भेजा और अब यहाँ क्राइसिस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। के इंजेक्शन इन्होंने पंजाब भेज दिए। यानी आप ये देखिए, और ये कह रहे हैं कि केंद्रीय सरकार को, हिंदुस्तान में फेडरल सिस्टम है, केंद्रीय सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के द्वारा ही काम कर सकती है, और राज्य सरकार ये मिसमैनेजमेंट करेगी तो इसका दोष केंद्रीय सरकार पर नहीं है, राज्य सरकार पर है। आदरणीय रामनारायण जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस समय भेजा था वो स्थिति आज थी, लेकिन आप देखिए, हाँ ये सही, आप ये सही कह रहे हैं रामनारायण जी। उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि हम लोग सेफ थे और पंजाब में स्थिति खराब थी। ठीक है, हमने मानवता दिखाई, सरकार ने मानवता दिखाई, भेजना भी चाहिए, ऐसा नहीं है।
और सवाल ये है कि जैसा सराफ साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सिस्टम फेलियर जो हो रहे हैं और जिसको लेकर के केओस मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है हॉस्पिटलों के अंदर भी और बाहर भी, और सरकार भी देख रही है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, मरीज जाए कहाँ और बचे कैसे। सवाल दो ही हैं, बीमारी अपनी जगह है, क्यों रैलियां की गई, क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकारों को फटकार रही हैं, ये भी तो सोचिए। इतनी बड़ी बड़ी, अभी तो देखिएगा, अभी जो IIT के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये भी रिसर्च किया कि 15 मई के बाद ये जो फिगर है टोटल इन्फेक्शन का वो 5.5 लाख जाएगा, जो कि अभी 3.5 है, और ये रिकवरी रेट बहुत कम आएगी। तो अभी तो हमें बहुत करना है। अगर हम यूं ही लड़ते रहे आपस में केंद्र और राज्यों के बीच में, तो मरीज की स्थिति खराब हो जानी है, चाहे वो हमारे परिवार में हो चाहे दूसरे परिवार में हो। नहीं, वो तो सब परिवार एक है, हम सब एक है। यही तो बात मैं आज कर रहा हूँ गगन जी, कि ये भारत सरकार के नॉलेज में सारी बातें हैं, तो वो फिर इन एडवांस क्यों नहीं प्रबंध करने जा रही है, क्यों नहीं प्रोडक्शन की बात कर रही है, वो हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी है। एक स्टेट को बदनाम करने के अलावा ये भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उन परिस्थिति से कैसे जूझा जाए, कैसे असिस्टेंस दी जाए स्टेट्स को। दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में तो इससे भी आप बहुत वरिष्ठ हैं योगेंद्र जी, रामनारायण जी बहुत सीनियर है, MP भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं। हिंदुस्तान में फेडरल सिस्टम है, केंद्रीय सरकार डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही वो काम कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास आज हमारी CFCL उद्योग चल रहा है, आपने कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है तो उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन दे दिए। उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो भगवान आपकी सरकार का है, और आपकी सरकार का मिसमैनेजमेंट आज केवल और केवल इस बात के लिए जिम्मेदार है कोरोना महामारी जब तक फैल रही। आप जो परमिट हमें देते हो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, उसी की जिम्मेदारी है। कंट्रोल आज भी भारत सरकार का, आप देख लीजिए। एक राज्यों की ड्यूटी क्या है सर? फिर राज्यों की ड्यूटी देखिए, राज्यों की ड्यूटी भी कुछ है, राज्य अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आप तो देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक दोनों रहे सर, आप अभी वर्तमान में विधायक हैं। बात नहीं कर रहा हूँ, आज बात कर रहा हूँ, पुराने कानून नहीं है, सब बदल दिए इन्होंने। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं आप, आपको बहुत बेहतर मालूम है कि हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है जब कभी इस तरह की आपदा बने। हमारे यहाँ देखिए प्लेग हमारे यहाँ पे आया, कई बार की इस तरह के फ्लड हमारे यहाँ पे आता है, हमारे यहाँ पे सूखा पड़ता है, कई बार भूकंप हमारे यहाँ पे आए। ऐसी जब स्थिति बनती है तो राज्यों के बीच और केंद्र के बीच किस तरह का तालमेल होता है, ये महामारी है। तो इसमें कहीं ना कहीं चूक ये नहीं मान के चलें कि हमारे हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कोऑर्डिनेशन ठीक से सरकारों के साथ में आपस में बन नहीं पा रहा। यही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि भारत सरकार कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करे स्टेट्स को। आज मध्य प्रदेश की वजह से गोयल साहब ने कहा स्थिति खराब है, तो भारत सरकार बहुत ज्यादा खराब है। भारत सरकार राजस्थान की बात करो, राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है और आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। ये केवल मिसमैनेजमेंट के लिए केवल और केवल आप लोग जिम्मेदार हो, क्योंकि आप किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं दे रहे, केवल राजनीति कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसके कारण ये स्थिति बन रही है। राजस्थान ये सिस्टम फेलियर जो है वो ऊपर से परकोलेट होकर के नीचे तक आ रहा है। बाकी इस गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर ने जितनी मीटिंग्स, जितना उन्होंने एक्शन सिस्टमेटिक लिया है, किसी राज्य ने नहीं लिया है। मान के चलिए, आप लोगों से भी बात की है, पिछले दौर में सारे विधायकों, MLA और सबसे उन्होंने बात की है, पत्रकारों से बात की, समाज सेवियों से बात की, और सारी चीजें फेसबुक पे और दूसरे सिस्टम्स पे, सोशल मीडिया पे ओपन होती हैं घंटों की। और जितना एक्शन वो ले रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से किसी सरकार ने इतना एक्शन नहीं लिया। मैं बड़ाई जरूर कर रहा हूँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, और उन्होंने जितना राजस्थान सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। ये सिर्फ सिस्टम फेलियर और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। यही पूछ रहा हूँ, फिर ये सिस्टम फेलियर, ऊपर से पानी आ रहा है, वो बह रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है। अरे आपने जितनी ऑक्सीजन मांगी उतनी ऑक्सीजन दे दी, आपने जितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन मांगे वो दे दिए, फिर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है? ये तो तब किया है जब ये सिर से पानी गुजर रहा है, तब जब फरवरी मार्च में, जब आपके यहाँ जब ये फरवरी मार्च में, तो सारे जनवरी फरवरी मार्च में तो इलेक्शन में जुटे हुए थे सारे। 5 राज्यों के चुनाव थे। क्या है कि आज यहाँ ऑक्सीजन की जो स्थिति है, 15 अप्रैल को 170 टन ऑक्सीजन यहाँ लाट की गई,
15 अप्रैल को तो 300 स्थिति से बिगड़ ऊपर गई पहुंच थी। गई अभी 300 से ऊपर की सप्लाई है। मैं चले आ रहा हूं सर, कालीचरण जी वापस आ रहा हूं, कालीचरण जी वापस आ रहा हूं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। आप सुन पा रहे हैं मुझे? वर्तमान जो स्थिति है, जनता राहत की उम्मीद कर रही है, जनता राहत चाहती है, मीटिंगों से फैसले नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो वो जनता देख रही है कि हमें जिस चीज की जरूरत है वो मिल नहीं पा रही है। देखिए योगेंद्र जी, सिस्टम फेल हो जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा। राजस्थान में भी इस मामले को लेकर के एक याचिका दायर की गई है कि आपने अलॉट तो कर दी गैस, ऑक्सीजन लाने का सिस्टम है ही नहीं। अब केंद्र सरकार ही के पास अधिग्रहण करने का अधिकार है। हमारे पास जितने टैंकर आप ये सुनिए मुख्यमंत्री श्याम जी, 23 टैंकर आपके पास थे, आपने रिक्वेस्ट किया सरकार से 4 टैंकर और दे दिया आपको। एक बार सुन तो लो, आप सरकार थोड़ी करेगी। आप सुन तो लो, जरा सुन लीजिए। मैं नहीं कह रहा, आप देखिए हाई कोर्ट में जिस प्रकार से सुनवाई हुई है आज, केंद्र सरकार को जवाब देना था, इसलिए तत्काल आपने ऑक्सीजन अलॉट की, इंजेक्शन अलॉट किए, लेकिन आए नहीं अभी तक। अरे सुन तो लीजिए आप सर, आपने विधानसभा का सत्र बुलाया था, उस वक्त आपको चर्चा करनी चाहिए थी। सरकार की कमियां हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की भी कमियां हैं, इसको भी आप स्वीकार कीजिए। आप राजस्थान के प्रतिनिधित्व करते हैं, आप तो खुद चिकित्सा मंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल ये कहें हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, केंद्र सरकार सब कुछ कर रही है, इसलिए आपको भी यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। सहयोग राजस्थान के साथ करना है आपको, केंद्र सरकार के साथ आपको सहयोग इसलिए करना है कि वो पार्टी है आपकी। और ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ने कल हमको सपोर्ट किया है ना। हम लोकसभा अध्यक्ष, जिस सौभाग्य है कि लोकसभा अध्यक्ष हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी स्थिति में राजस्थान को नहीं मिले, ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है। अभी हमारे हालात बिगड़े नहीं है और बिगड़ने वाले हैं, इसलिए हमको सजग होना पड़ेगा। और हमको कोविड के नाते श्याम जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि के नाते जिस प्रकार का भी सहयोग हमसे सरकार मांगेगी, हम देने के लिए तत्पर हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। बाहर निकालिए, आप मालवीय नगर तक ही सीमित हैं, आप तो पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। 7 बार विधायक जनता ने ऐसे नहीं बनाया। मैं जनता की सेवा करने में तत्पर रहता हूँ, इसलिए 7 बार जनता ने मुझे विधायक बनाया है। श्याम जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप, सरकार हमसे किस प्रकार का सहयोग चाहती है। सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी, हमने 25 लाख रुपया तुरंत दे दिया। सरकार ने कहा कि ये हॉस्पिटल्स को आप दीजिए, तो मैं बाईजी की कोठी में 20 लाख रुपए मैंने दे दिए, बरकत नगर में 10 लाख रुपए दे दिए। और आज भी हमने निर्णय किया है कि विधायक भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी एक सवाल है, वहां इतनी कोरोना महामारी में बीलवा जाकर के वहां सारी व्यवस्थाएं देखी और वहां बहुत अच्छी सवाल है मेरा सर, एक सवाल है कालीचरण जी, एक सवाल है मेरा, कालीचरण जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, कालीचरण जी एक सवाल है मेरा, कालीचरण जी एक सवाल है मेरा। सवाल ये, हम जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से मेडिकल और हेल्थ को लेकर के आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी का नहीं है। रामनारायण जी लंबी पारी खेल रहे हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आपको बहुत नजदीक से मालूम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एज ए एक्स हेल्थ मिनिस्टर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि केंद्र ने क्या किया, राज्य ने क्या किया, हालात आपके और मेरे सामने है कि मैं ये कह सकता हूं कि मुर्दों की लाइन शमशान घाट में लगी है। आप एज ए हेल्थ मिनिस्टर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को ये करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि के नाते और एक साधारण नागरिक होने के नाते मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो सारे दलों को, सारे धार्मिक संस्थाओं को, सारे सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाए और उनको पूछे कि भाई कहाँ कैसे दिक्कत आ रही है, उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को तिलांजलि दें, राजनीति को दूर रखें और किस प्रकार से कोरोना के मरीजों को बचाया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या सुझाव हैं जनता से लेने चाहिए और जनता से लेकर के उसको लागू करना चाहिए। जी अब आप ये बताइए, रामनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। और शराब की दुकानें खुली रहेगी, शराब की दुकानों पे लागू लगेगी,
कालीचरण जी आप बात करिए, आपकी बात समाप्त करिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उस पत्र का जवाब प्रधानमंत्री दे नहीं रहे। राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री दोनों मंत्री भारत सरकार से गुहार कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष से गुहार कर रहे हैं कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, आज हमें अलॉटमेंट। यानी आज भी देखिए कि शराब की दुकानें खुलेगी, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय कोई नहीं हो सकता। आज की देखिए लेटेस्ट वो आ गई है रिपोर्ट, आज 16,613 पॉजिटिव पाए गए हैं और 120 डेथ हुई हैं। इसको ठीक करिए और डरावना आंकड़ा है और करना चाहिए। जयपुर में 3014 हैं। सुझाव लेकर के उनको लागू करिए। देखिए एक चीज ये है बहुत मोटी सी, अभी ये जो सुझाव और ये सारी चीजें आपका जो सुझाव है मान्य है, सर माथे है सर, पर जो अभी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है कि हॉस्पिटल्स में बेड हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो और दवाइयां उपलब्ध हो। उसके बाद मीटिंग करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, तभी लोग बचेंगे। चलिए कालीचरण जी, जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास में अभी 3 कॉल, मेरे पीसीआर से जो मुझे मैसेज मिल रहा है 3 कॉल जो आपको लोग देख रहे हैं, कोई आदर्श नगर से हैं, वो जानना चाह रहे हैं। जी रामनारायण जी आ रहा हूँ। कालीचरण जी से सवाल है, 3 लोग लाइन पे जुड़े हुए हैं, एक गंगानगर से कॉल है, एक आदर्श नगर जयपुर से, जोधपुर से है, कि कालीचरण जी अगर हेल्थ मिनिस्टर होते वर्तमान परिस्थितियों में तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उनका सवाल है। जी कालीचरण जी। मैं यदि हेल्थ मिनिस्टर होता तो सभी सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, पत्रकार बंधु और ये अपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाता, उनको पूछता कि किस प्रकार से प्रॉपर व्यवस्था हो सकती है। मैं केवल अकेले निर्णय नहीं लेता, मैं तो ये तो मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं सर, ये तो मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। शराब की दुकानें तो खुलेगी, किराने की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेगी, पेट्रोल सुबह 7 से 11 बजे तक मिलेगा, वहां पर भीड़ पड़ेगी। ये मैं नहीं करता और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पक्षपात नहीं करता। जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां आप ऑक्सीजन ज्यादा भेज रहे हो, आप जहां रेमडेसिविर के इंजेक्शन होने चाहिए, जहां जरूरतमंद है उनको नहीं दे रहे। ये इस प्रकार का जो आपने अपने एक्सपीरियंस को करते हैं, ये आपके एक्सपीरियंस को लेकर रघु शर्मा से बात हुई क्या? मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टर है, रघु शर्मा को सुझाव दिया आपने? कालीचरण जी, रघु शर्मा को कोई सुझाव दिया? आपके सुझाव बहुत अमूल्य हैं, रघु शर्मा आपके मित्र हैं, उनको कोई सुझाव दिया आपने? रघु शर्मा जी को कोई सुझाव दिया आपकी? वो हेल्थ मिनिस्टर है जी। मैं लगातार पत्र लिख रहा हूं। मैंने कहा कि 2000 डॉक्टर्स की आपने भर्ती की, उसमें 250 पद अभी तक रिक्त पड़े हैं, उनको लेकर ज्वाइनिंग नहीं किया, उनको उनकी नियुक्तियां रद्द करके बाकी जो प्रतीक्षा सूची है उसको बना करके दीजिए, कोई निर्णय नहीं। हमने कहा कि एसएमएस हॉस्पिटल वहां सारे संसाधन उपलब्ध हैं, वहां आईसीयू की व्यवस्था है, वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था है, उसके एक हिस्से को आप कोरोना डेडिकेटेड करिए, वो कोई उसका कोई जवाब नहीं। मैं रोज कोई न कोई समस्या को लेकर कोई सुझाव लेकर के और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी चलिए, रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। शहरी क्षेत्रों की स्थिति हम देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में मैं जरा सा एक्सपीरियंस चाहूंगा, वहां किस तरह की मदद की दरकार है अभी लोगों को? सबसे बड़ा एक ही सूत्र है कि अब आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, महामारी एक्ट, पहले रघु शर्मा जी कोरोना पॉजिटिव थे, दौरा कर रहे हैं आरयूएचएस का। प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हैं, वो उद्घाटन कर रहे हैं भीड़ के साथ, कोई ने मांग नहीं। कल साले मोहम्मद जी उनके बात तो सुनिए, बात सुनिए। कालीचरण जी, समय कम है, रामनारायण जी से जवाब दिलवा दूं मैं, रामनारायण जी से जवाब दिलवा दूं मैं, समय कम है, थोड़ा सा समय कम है, मैं रामनारायण जी से जवाब दिलवा दूं। जी रामनारायण जी, मेरा एक तो सवाल ये है, रामनारायण जी एक सवाल ये है, ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं, वहां किस तरह की मदद की दरकार है अभी लोगों को, क्या मदद चाहिए उनको? देखिए, मजदूरियां तो खत्म हो गई, लेकिन आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि गाँव में वहाँ लोकल स्थानीय डिस्पेंसरीज में सामान नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आ रही है स्केर्सिटी की।
जो इंजेक्शन चाहिए, जो दवाई चाहिए, वो भारत सरकार से पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही। जो हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव में मरीज ज्यादा है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए ये राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा, बशर्ते कि संसाधन भारत सरकार समिति राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा। अब आया सही पॉइंट पर। लेकिन कालीचंद उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार संसाधन दे, क्या हेल्प करे। रामनारायण सही बात अब कह दी आपने। राज्य सरकार को अपना मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को केवल रोज आइए साधनों से ये काम नहीं होगा। राजनीतिक दृष्टि से भेदभाव पूर्ण नीति अपना रही है, उसका मन कलुषित है और वो जिस प्रकार से बदनाम स्टेट्स को करना चाहती है एक छत्र राज्य के नाम पे, जैसा लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा, लाल कृष्ण अडवाणी की बात को सीख लीजिए, आप देश को कमजोर मत करिए और इस संस्था को बदनाम मत करिए जिस संस्था के लिए समय कम है। मेरे दो पत्रकार साथी हैं, मैं जरा उनसे, गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। करना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों की अंकुश लगाना पड़ेगा, मंत्रियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आज मंत्री आपके अभिप्राय कर रहे हैं, हेडलाइन की वो बोल रहे हैं, दोबारा रिपीट करें अपना सवाल। पूर्व मंत्री बोल रहे थे है कि वर्तमान जो स्थितियां हैं, अभी जो चीज निकल के आ रही है कि ये तो तालमेल का कहीं ना कहीं अभाव था, इसमें कोई संदेह नहीं है। या तो डिलीवर नहीं हो पा रही है बात, या ऊपर से कोई करना नहीं चाह रहा है। कोई ना कोई एक ऐसी वजह तो है कि जिसकी वजह से ये गैप बढ़ता जा रहा है। रोज हो रही है, रोज पत्र लिख रहे हैं, परंतु कोई बहुत जो एज ए कॉमन मैन जो जरूरत है हमें, वो है हमें मेडिकल केयर की। हमें ना राजनीति से मतलब है, ना किसी और पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है, ना किसी के भाषणों से और आरोप प्रत्यारोप से। मरीज को दवाई चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। अगर हॉस्पिटल इक्विप्ड होंगे, मरीज को सेवा मिल रही थी, लास्ट ईयर नवंबर तक मिल रही थी। अब चूंकि संख्या बढ़ गई है, वहाँ अभाव है, उस अभाव को पूर्ति करने का सरकार का काम है। और इसको सेंट्रलाइज जो किया है, जो राशनिंग की है, उसको व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, तभी ही लोगों को समय पे दवाइयां और वो सब जगह से मिल सकेंगी। समय कम है, 30 सेकंड में एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब को दूंगा। श्याम जी क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान स्थितियां सारी चीजें हमने चूक लग रही है हमें, या वास्तव में कल जो स्थिति हालात थी आज बेहतर हो रहे हैं, हम वापस से उस रूट पे जा रहे हैं जो कोरोना की जंग हमने जीती थी, हम क्या उस ओर बढ़ेंगे वापस? देखिए योगेंद्र जी, जब बात सही है कि सिस्टम में कमी तो है। हमारे जो अधिकारी अच्छे थे वो दिल्ली जाकर के चले गए, हमारे पास वो अधिकारी नहीं है। आज सक्षमता से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है दिल्ली में। रोहित कुमार सिंह चले गए, बाकी जो सीनियर लोग थे सब दिल्ली में चले गए। वो हमारे जूनियर को, यदि जूनियर को सीएस बनाओगे, नहीं जो जूनियर को चीफ सेक्रेटरी बनाओगे, तो सीनियर अधिकारी बेचारा क्या करेगा? आप उसको बर्फ में लगाओगे तो वो जाएगा ही दिल्ली। आप सुन तो लीजिए, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ में कमियां हैं, उस कमियों को इस स्टेट भुगत रहा है, लेकिन हमको फिर भी राजनीतिक तौर पर अभी हमको सुदृढ़ता से मांग कर दोहरानी पड़ेगी और विपक्ष को साथ लेना पड़ेगा। वसुंधरा जी कहाँ गायब हो गई है? कालीचंद जी बताएं, क्योंकि कालीचंद जी करीब है उनके। अब उनको कहें कि केंद्र से लेके आए। हमारे पास 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 25 सांसद तो राज्यसभा से हैं और आपके 7 सांसद तो ऐसी हमारे मैं माफी चाहूंगा मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा। बस हम यही कह सकते हैं कि आज का 2 दिन निकला। कालीचंद जी मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। हम गुजारिश करेंगे कि आज का जो दिन है कल बेहतर निकले। हम ईश्वर से भी दुआ करते हैं और आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप मास्क पहने, बेवजह घर से नहीं निकले। ये जो हालात हैं उस हालात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कल बेहतर कर सकें उसके लिए हम आगे बढ़ें। और यही कह सकते हैं कि आप अपने आप को सावधान रखिए, सचेत रखिए, खुद को सुरक्षित रखिए। अगर आप सुरक्षित हैं तो निश्चित रूप से समाज सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये जंग ऐसी है कि बेवजह आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप को उसमें झोंक देंगे, बर्बाद कर लेंगे। तो गुजारिश है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।